और क्रिकेट की कहानी आपकी स्टार्ट कैसे हुई और कहाँ से हुई? मतलब वो एक पल जो होता है कि बैट पकड़ना छोटे में बचपन में, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ? हमारी फैमिली क्रिकेट को बहुत लाइक करती है, तो मेरे भाई सब क्रिकेट ही खेलते हैं। जो मेरे बड़े भाई है ताऊ के लड़के, तो उस टाइम से ही मेरे को क्रिकेट पसंद था। क्रिकेट को खेलना पसंद था अच्छे से। लेदर तो हमने 3-4 साल तो ट्राई किया, मतलब बहुत ट्राई किया। उसके बाद भी जब लगा कि भाई नहीं हो पा रहा है और और बीच में तुम्हारा टेनिस भी चलता रहता था लेदर के साथ साथ? टेनिस हम लोग रेगुलर खेलते थे, जिसको मतलब आमदनी के लिए या मतलब कि कुछ अर्निंग होती थी, कुछ अर्निंग थे। लेकिन हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और हमारे प्लेयर बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट प्लेयर थे। देखा जाए तो इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे, कुछ सिलेक्टिव भी प्लेयर्स थे आपकी टीम में, लेकिन लेकिन हमारी टीम के 2-3 प्लेयर तो बहुत ही अच्छे थे। जो ये इवाई मतलब टेनिस क्रिकेट अब हो गया, तो अलग ब्रांड हो गया टेनिस क्रिकेट। तो मतलब अब जो टेनिस क्रिकेट में भी पहले ऐसा था कि टेनिस क्रिकेट को ना सब लोग ऐसी लोकल टूर्नामेंट या ऐसी लोकल क्रिकेट समझते थे कि जिसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपनी अर्निंग के लिए लोग खेल रहे हैं। हमारे साथ के प्लेयर हैं, वो 25-30 लाख रुपए कमा रहे हैं एक साल में। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज एक ऐसे क्रिकेटर से मिलवाने वाला हूं जो जिनकी जर्नी बहुत स्ट्रगल रही है, छोटे से शहर से निकल के और फिर एक बड़े लेवल तक पहुंचना और फिर अपना नाम एक टेनिस क्रिकेट की दुनिया में बहुत मशहूर करना। तो मिलवाना चाहूंगा मैं तुमको सहारनपुर से सिम्मी सरसाबा को। कैसे हो शिवम भाई? बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्रिकेट की कहानी आपकी स्टार्ट कैसे हुई और कहाँ से हुई? मतलब वो एक पल जो होता है कि बैट पकड़ना छोटे में बचपन में, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ आपका? हमारी फैमिली क्रिकेट को बहुत लाइक करती है, तो मेरे भाई सब क्रिकेट ही खेलते हैं। जो मेरे बड़े भाई है ताऊ के लड़के, तो जब मैं उनके साथ छोटा सा खेलने जाता था, देखने जाता था, तो उस टाइम से ही मेरे को क्रिकेट पसंद था। क्रिकेट को खेलना पसंद था अच्छे से। तो फिर जब फर्स्ट टाइम मैं खेला, तो मेरे भाई मेरे को लेके गया। एक हमारे पास में ही एक गांव था, मतलब उसमें छोटा सा जहाँ पे क्रिकेट होती होगी। हाँ, वहाँ पे एक टूर्नामेंट हो रहा था, बहुत छोटा टूर्नामेंट था। मैं वो खेलने गया, मैं उस बॉल डाली। मैं लेफ्ट आर्म बॉलर हूँ और वो बॉल लेफ्ट आर्म डालता हूँ। तो मैंने बॉल डाली, तो मैंने अच्छी बॉल डाली, तो उनको भी पसंद आया। वो मेरे को छोटे मोटे मतलब उनको समझ में आया इस लड़के में कोई टैलेंट है हाँ। और वो आगे मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं। जब मैं फिर मतलब उसके बाद वो मेरे को ले जाने लगे। पहले एक ओवर डलवा दिया, या कभी मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। फिर ऐसे ही आराम आराम से उन्होंने अच्छे टूर्नामेंटों में बॉल देना शुरू कर दिया। तो यहीं से ही मेरी क्रिकेट ग्राफ शुरू हुआ। तो मतलब आपके भाई भी खेलते थे, फैमिली में और भी भाई लोग से, तो उनके साथ आपने क्रिकेट अपनी स्टार्ट करी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि शुरुआत में जब आपने क्रिकेट स्टार्ट करी तो लेदर बॉल से करी या फिर बचपन से टेनिस बॉल पकड़ी? शुरुआत तो सब टेनिस बॉल से ही करते हैं। अच्छा तो मैंने भी टेनिस बॉल स्टार्ट की। उसके बाद लेदर शुरू की, जिसमें मैं एक ऑलराउंडर खेलता था, एज ए ऑलराउंडर। और फिर 19 के ट्रायल दिए, 16-19 चलता था, जो स्पेशली होता है अंडर होता 19 ही है। अंडर 16। तो मैंने अंडर 19 के ट्रायल दिए। अंडर 19 में मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यूपी की तरफ से? यूपी की तरफ से। ठीक उस है। टाइम मेरे अच्छे खासे विकेट थे, बट मेरे को बैक फ्रैक्चर हो गया था, इंजर हो सबसे गया था पहले उसके तो बाद। लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि तुम उत्तराखंड से हो या यूपी से हो, क्योंकि हम सब तो लोग जानते हैं कि मतलब आप देहरादून से हो, सब लोगों को यही पता है। तो ये इस पे क्लियर करो सबसे पहले। मेरा जो शहर है वो सहारनपुर यूपी में ही है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और मेरा जो टाउन है वो सरसावा है। तो सरसा सिम्मी सरसावा, हमारे इधर यही ट्रेंड चलता है, जो जिस गांव का आता है उसके पीछे वही को लग गांव का बैक नेम लग जाता है। हाँ। तो तो अपन क्रिकेट की बात कर रहे थे। तो फिर लेदर में आपने कब तक मतलब अपने एफर्ट दिए कि आगे जाने के लिए, मतलब कि और आगे जा सकते हो, रणजी खेल सकते हैं, फिर उसके बाद आईपीएल है, बहुत है, इंटरनेशनल है, ये कब तक तुमने ट्राई किया लेदर में? लेदर तो हमने 3-4 साल तो ट्राई किया, मतलब बहुत ट्राई किया। उसके बाद भी जब लगा कि भाई नहीं हो पा रहा है और और बीच में तुम्हारा टेनिस भी चलता रहता था लेदर के साथ साथ? टेनिस हम लोग रेगुलर खेलते थे, जिसको मतलब खुद की मतलब आमदनी के लिए या मतलब कि कुछ अर्निंग होती थी कुछ तुम? अर्निंग होती थी, तो इसलिए टेनिस क्रिकेट खेले। तो और लेदर क्रिकेट में कोई अर्निंग नहीं होती थी।
और इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता था। हाँ, तो लेदर क्रिकेट भी खेलते थे और उसके साथ साथ टेनिस क्रिकेट खेलते तो ऐसा कभी हुआ कि मतलब आपके फैमिली वालों ने किसी ने बोला हो कि तुम लेदर में क्यों ट्राई नहीं करते और आगे जाओ अच्छा खेल सकते हो, ऐसा मतलब तुमको खुद ने भी किया या फिर मतलब एक टाइम बाद कि नहीं अब छोड़ता हूँ बस? थे। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है क्रिकेट को लेके, तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैंने लेदर क्रिकेट भी बहुत खेली ठीक है। और हमारे जो सहारनपुर के एसोसिएशन है उसने भी बहुत सपोर्ट किया हमें। तो उसके बाद खुद से मतलब इंजरी की वजह से हमने लेदर बॉल छोड़ी। इंजरी से हाँ। फिर टेनिस क्रिकेट में आया तुम, टेनिस क्रिकेट में क्योंकि टेनिस क्रिकेट में अच्छी अर्निंग होती थी तो तुमको जाना पड़ता था, उस वजह से तुम टेनिस क्रिकेट में टिके रहे। हाँ, टेनिस क्रिकेट में एक एक और मोटिव होता है बंदे का, उससे प्रेशर हैंडल होता है। टेनिस टेनिस में ज्यादा प्रेशर होता है लेदर से खेलने में। तो और फिर मैंने आपके बारे में पता किया तो आप कोलकाता भी गए, कोलकाता भी रहते हो सीजन के टाइम में 2-3 महीने। तो मैंने वहाँ की क्रिकेट के बारे में आप मुझे बताइए कि वहाँ क्रिकेट इतनी रेड बॉल फेमस क्यों है? मैंने जितनी भी आज तक क्रिकेट खेली तो मेरे को कोलकाता से हार्ड क्रिकेट कहीं के नहीं लगी। हार्ड क्रिकेट मतलब वहाँ पे क्या मतलब? बैट्समैन के लिए भी हार्ड है, बॉलर के लिए भी और हार्ड। ग्राउंड बहुत छोटे रहते हैं वहाँ पे। बॉलर को 3-3 छक्के बचाने पड़ते हैं, बैट्समैन को 3-3 छक्के मारने पड़ते हैं। अच्छा, तो फिर वहाँ पे तुमने कितने साल क्रिकेट खेली? मैं 1 ही साल क्रिकेट खेली वहाँ पे। 1 साल। हाँ, तो कितने महीने का स्टे था तुम्हारा? 3 महीने मेरा वहाँ पे रहा था। एक राज पासवान टीम चलाते हैं, उनकी टीम से मैं खेला था। और मतलब अर्निंग तो शायद मैंने सुना है कि वहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन वहाँ पे ट्रैवल स्ट्रगल बहुत ज्यादा है और खाने earning की तो। बहुत दिक्कत आती होगी। खाने की वहाँ पे मतलब जो वेजिटेरियन है उसका तो स्टे करना आसान नहीं है, आसान। उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, और नॉन वेजिटेरियन के लिए सही है, अच्छा है। मतलब बढ़िया है। लेकिन जैसे कि एक दिन में वो 3 मैच खिलाते हैं, फिर तुमको एक जगह मैच खेलना है, फिर दूसरी जगह जाना है, फिर उसके बाद भी तुमको अगर मतलब तीसरी जगह जाना है, तो एक दिन में कितना ट्रैवल हो जाता होगा आपका कोलकाता में? भाई सबको यही लगता है कि ये क्रिकेटर है तो पैसा कमा रहे हैं, मतलब कोई उनके स्ट्रगल नहीं है, कुछ नहीं है, जाके मैच खेलते हैं पैसे ले आते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है। पूरी पूरी रात ना सोना, 8-8 घंटे गाड़ी में बैठे रहना, बैठ के जाना, फिर वहाँ क्रिकेट खेलना, फिर वापस आना, तो उसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। और अगर क्रिकेट तो वेजिटेरियन हो तो फिर खाना भी मतलब डाइट भी सही से नहीं हो पा रही है तुम्हारी। डाइट भी सही से नहीं हो पाती, ये नहीं पता कि अब क्या खाएंगे या शाम को क्या मिलेगा। तो और रूटीन डेली यही रहता था मतलब कि डेली तुमको सुबह जाना है और रात को 2-3 मैच खेल के वापस आना है। डेली रूटीन यही रहता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं तुमसे आगे पूछना चाहता हूँ, एमपी में भी आप काफी टाइम तक क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, मतलब मैं देख रहा हूँ कि 4 या 5 साल से आप एमपी क्रिकेट खेल रहे हो, बीच में 1 साल के लिए कोलकाता चले गए थे। तो एमपी क्रिकेट में मतलब अभी अभी नया क्रेज आया है कोलकाता जैसा, तो नहीं लोग बाग ऐसा कहते हैं कि आगे एमपी भी कोलकाता जैसा हो जाएगा, इसके बारे में कुछ बताएं। एमपी में जब हम सबसे पहले आए थे तो मतलब मैंने जब मेरे को कोई लेके आया था, तो सचिन मलिक एक प्लेयर है, वो लेके आए थे मेरे को। तो हम लोग फर्स्ट टाइम जब आए एमपी में तो इतना क्रिकेट नहीं था, मतलब इतना अच्छा क्रिकेट नहीं था, शुरुआत में। नॉर्मल प्लेयर थे। लेकिन जैसे जैसे एमपी में मतलब क्रेज बढ़ता गया तो अब एमपी में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर होने लगे। पहले हम लोग मतलब एमपी को बहुत आसान समझते थे कि इजी क्रिकेट है। इजी क्रिकेट है, लेकिन अब जाके लगता है कि बहुत टफ क्रिकेट। और शुरुआत में तो मैंने सुना है कि आप मतलब मैच फीस पे नहीं थे और शेयरिंग पे रहते थे, तो आपको हाँ। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, 4-5 लोग आप होते थे मतलब इधर से यूपी हम साइड पे, लोग 50% पे रहते थे। मतलब कि अगर फाइनल जीते तो ही है। तो ही 50% मिलेगा, तो उसमें एक अलग मतलब वो एक जुनून अलग होता था कि जुनून अलग, जीतना ही है तभी कुछ जीतना मिल है, पाएगा, तभी कुछ अर्निंग हो पाएगी। तो ये भी मतलब बहुत वो था आपके लिए कि, और लेकिन अब तो 5 साल आपको हो गए हैं, पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है आपको एमपी में, और और क्रिकेट भी बहुत फास्ट हो चुकी है एमपी की। क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुका है। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आईएसपीएल आईएसपीएल ट्रायल से लेके आईएसपीएल फाइनल तक आपकी जर्नी कैसी रही? क्या आपने सोचा था कि आप ऑक्शन में आप किसी टीम के लिए कोई आपको खरीदेगा, ऐसा आपके मन में पहले से था, या फिर मतलब कि बस ट्रायल दिए जा रहे थे और वो सडनली सारी चीजें होती जा रही थी? उसमें शायद 3 स्टेप थी, गोल्डन, ग्रीन टिकट और ब्लू टिकट। तो मुझे सभी एक एक आपकी ट्रायल्स के सिलेक्शन होने के बाद सारी चीजें आगे बताइए। मैंने फर्स्ट टाइम पे तो फॉर्म ही नहीं भरा था आईएसपीएल का। और मैं इससे पहले भी पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ ऐसा सुनने में आया था कि आपकी फ्लाइट चूकने वाली थी और आपको उसी दिन ट्रायल देनी थी, और फिर कोई ऐसा मतलब कैब वाले भैया थे जिनने आपके लिए मतलब ऐसा जल्द से वहां पे छोड़ा, आपने फ्लाइट पकड़ी और फिर आप वहां पे गए? ऐसा तो 2 बार हुआ है। एक बार तो अच्छा। मैंने फ्लाइट छोड़ ही दी थी, फिर दूसरी फ्लाइट में गया था। और एक बार मैं हमारे यहाँ पे किसान का बहुत वो चलता है, यूनियन का, किसान यूनियन का। तो उसकी वजह से एयरपोर्ट के जो रास्ते थे वो बंद थे एक साइड से। सारे बंद। तो मैं घर से उसी टाइम पे निकला कि इस टाइम पे पहुंच जाऊंगा।
तो लेकिन वो रास्ते बंद थे, तो फिर मेरे को घूम के आना पड़ा। तो मेरे को जो मतलब मैं अगर खुद के भी उससे जाता तो मतलब नहीं खुद के पहुंच व्हीकल पाता। से भी जाते तो नहीं आप नहीं पहुंच पहुंच पाता, तो पाते, और वो मैं आपकी पहली ट्रायल थी। हाँ मेन ट्रायल, पहली ट्रायल थी, मतलब आपको जाना था। ट्रायल नहीं थी वो, जब सिलेक्शन हो गया था उसके बाद उन्होंने वहां पे बुलाया था। तो मतलब कि जैसे सिलेक्शन हो गया था तो उसके बाद जब मैच शुरू होने वाले थे उससे पहले हम लोग जा रहे थे। मतलब उससे पहले कुछ आपके और ट्रायल्स होंगी या मैचेस होंगे, मतलब इम्पोर्टेंट वाली वही थी हाँ ना, हाँ ऐसा सुनने हाँ में आया था। अगर आप वो इम्पोर्टेंट। नहीं जा पाते तो फिर शायद है आप तो ISPL भी ना पहुंच पाता फिर तो। ISPL और फिर फाइनल भी नहीं जीत पाते हाँ आप तो मुझे पहली ट्रायल के बारे में बताइए, कहाँ हुई थी आपकी पहली ट्रायल? पहले तो मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था, पहले तो फॉर्म ही नहीं भरा था। तो हमारे एक जो हमको सपोर्ट करते हैं क्रिकेट में, वो हेमंत बनियाल भैया हेमंत है। भैया। हाँ, तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि मतलब तूने इसका ट्रायल नहीं भरा? मैंने कहा नहीं भैया मैंने तो नहीं भरा। तो कह रहा कि यार तुम्हें भरना चाहिए था, इतना बड़ा टूर्नामेंट है। मतलब हम लोगों को जेन्युइनली किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट ये हो सकता है। और ये कितनी बड़ी बात है, हेमंत भैया आपको हाँ, फोन कर रहे हैं, मतलब कि आज की टेनिस क्रिकेट तो मतलब देखा जाए तो वही चला रहे हैं, वही इतने बड़े चला बड़े रहे हैं और टूर्नामेंट्स। वो हमको सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा। हमारे इधर के जितने भी प्लेयर है उनके लिए तो वो मतलब अभी टेनिस क्रिकेट के गॉड के तरह है। वो तो तो टेनिस क्रिकेट रिकॉर्ड। हाँ, तो तो फिर उनने आपको फोन किया? उन्होंने मेरे को फोन किया कि एक दिन के लिए खुला है, मतलब फॉर्म की वो भी मतलब लास्ट दिन ही था? लास्ट दिन नहीं, लास्ट रात ही थी, वो रात के लिए ही खुला था बस। ठीक ठीक है। तो मैंने वो फॉर्म भरा, तो मेरा फॉर्म भी मतलब भगवान की दया से पूरा हो सही गया। हो गया। ठीक है। तो सिलेक्ट भी हो गया। तो उसके बाद मेरा गोल्डन टिकट नहीं आया। तो उन्होंने बोला तुम सीधा वहीं चले जाना और वहाँ उनको ये दिखाना कि मैंने ऐसे मतलब ऐसे फॉर्म भरा है और मेरे गोल्डन टिकट आया, तो वो तुम्हारा नाम भी लिख लेंगे, तुम्हारा ट्रायल दे। तो मैं गया, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो तुमको लगा नहीं यार, मतलब कि गोल्डन टिकट आया नहीं तुम्हारे पास, तुम वहां जाओगे उसके बाद क्या होगा अगर वो मना कर देंगे? मन में थी ऐसी बातें, पर जब वहाँ गए तो मेरे जैसे और भी बहुत थे वहाँ पे जिनका गोल्डन टिकट नहीं आया था, नहीं मैं मिला था उसी उनको। टाइम पे भरा था। अच्छा। तो फिर मैं गया वहाँ पे, मैंने जाने के बाद वो मतलब ट्रायल दिए तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। वो ये कंफर्मेशन कितने दिन बाद होती है कि मतलब आपको ये ट्रायल के? उस टाइम तो मतलब 2 दिन के बाद ही हो गई, 48 घंटे 2 के दिन बाद। बाद आपको पता पड़ हाँ, गया था कि आपकी फ्लाइट छूटने वाली थी? ग्रीन टिकट आया है या नहीं। ठीक, आपकी फ्लाइट छूटने वाली थी। फिर आपके पास हेमंत भैया का फोन आता है कि आप फॉर्म भरो। फिर आखिरी रात थी, आपने फॉर्म भरा, आपने ट्रायल दी और 2 दिन बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन हो जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद शायद ब्लू टिक था। उसके बाद ग्रीन टिकट आया। ग्रीन टिकट के लिए आपकी ट्रायल कहाँ थी? ग्रीन टिकट के लिए हमारी ट्रायल थी मुंबई में। मुंबई में। वहाँ पे मतलब हर एक जितने भी स्टेट में ट्रायल हुआ था, जितने भी शहर में सिटीज में, तो सबका अलग अलग डेज था। तो हमारा नहीं डेज तो ये ट्रायल तो सारी अलग अलग जगह हुई थी, लेकिन फिर जब जो पहली बार सिलेक्ट हुए थे ग्रीन टिकट जैसे जिनको मिला था, वो जिनका सब एक ही जगह आ गए थे क्या? वो एक ही जगह आए थे, लेकिन सब सिटीज का अलग अलग जगह ट्रायल था। मतलब अलग अलग जगह नहीं, अलग अलग डे उनने में ट्रायल था। लोकेशंस बना दी थी क्या? अलग अलग डे में ट्रायल था, ट्रायल वहीं पे था। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। तो सिटी का अलग 3 डे था वो। 3 डे था। हाँ, 3 डे था। तो उसमें 3 दिन में उन्होंने मतलब अलग अलग सिटीज में लिए थे, जो मुंबई से अलग, और फिर जो एक मतलब उनने वो बना रखा था कि हाँ आपको MP से इतने प्लेयर्स लेने एक टीम हाँ में, और मुंबई से महाराष्ट्र से इतने लेने, हर जगह से, मतलब उनने कुछ 5-6 सीट डिसाइड कर रखी थी। तो आपकी ट्रायल कैसी गई? मेरी ट्रायल अच्छी गई, कोचेस ने भी अच्छा मतलब सपोर्ट किया। और वो मतलब कोचेस का देख तो काम ही है देखना, हाँ, अगर आप में टैलेंट होगा तो वो उन्होंने देख ही लेंगे। देखा और मतलब सिलेक्ट किया। उसके बाद हमारा हुआ, फिर उसके बाद ब्लू टिकट आ गया। मतलब आपका ये कितने दिन बाद आया ब्लू टिकट? 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद आपका वो आ गया था ग्रीन, 2 दिन बाद ब्लू आ गया। हाँ, फिर आप क्या सोच रहे थे कि मतलब क्या तैयारी कर रहे थे कि हम आगे के लिए? ब्लू टिकट में हमारे होने थे ट्रायल मैच। मैचेस होने थे, जो ट्रायल सब सिलेक्ट हुए हाँ, फिर उनको वो शायद ऑक्शंस जो करेंगे वो देखेंगे। वो ट्रायल मैच देखेंगे। ट्रायल मैच में से फिर उसमें जो ब्लू टिकट जिसका आया था वो शायद मतलब 450 या 500 लोग थे। 500 मतलब शायद मैंने सुना था 17 या 18 लाख फॉर्म भरे हुए थे ISPL के। 18 लाख फॉर्म भरे। 18 लाख फॉर्म भरे हुए थे। उसके बाद 3 ट्रायल थी, 3 ट्रायल के बाद आप तो वहाँ लास्ट स्टेज पे पहुंच गए जब यहाँ 500 लोग थे। 500 लोग। फिर आपके क्या हुआ मैच में, कैसा क्या रहा? तो फिर एक ही मैच था या 2-3 मैच पहले में? मैच में उन्होंने एक ही मैच था, मतलब एक ही मैच खिलाया। और जिन्होंने मतलब जिनको उन्होंने सिलेक्ट किया था उनको एक मैच खिलाया, बाकी को 2 मैच दिए। मतलब जिनने उन्होंने सोच लिया कि ये है इसको रखना है, हाँ, तो उनको एक मैच खिलाया। और बाकी उनको ऐसे रखा कि और इनमें से अगर कुछ और आता है तो। हाँ, कुछ और अच्छे निकलते हैं जो जो एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, ठीक उनको है। फिर दूसरा मैच दिया।
तो वहाँ आपको क्या मतलब आपकी ट्रायल होने के बाद आपको लग रहा था ऐसा कि हो जाएगा? हाँ, मेरे को तो उम्मीद थी हो जाएगा। तो फिर जब ऑप्शन शुरू हुए, नहीं, वो तो कहानी आपकी अलग है। फिर आपके पास फ़ोन आया वो ट्रायल के बाद कि सिर्फ़ ऑक्शंस होने थे। ट्रायल के बाद कोई फ़ोन नहीं आया, सिर्फ ऑप्शन कितने दिन बाद था ये ऑक्शन? ये ऑप्शन उसके साथ एक डेट थी उसकी, शायद मेरे को डेट मेरे हिसाब से थी 7 मार्च 6 मार्च ऐसी कुछ थी हाँ, शायद। डेट थी उसकी। ठीक है। तो फिर अब ये भी आपके साथ इंटरेस्टिंग हुआ। आपका ऑक्शन में नाम आया और फिर आप अनसोल्ड चले गए। जब ऑक्शन शुरू हुआ तो मेरे को मतलब जो भी हम मेरे इधर के लड़के से प्लेयर थे, जैसे संस्कार अच्छा प्लेयर है, लेफ्टी बैट्समैन है, इस टाइम बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहा है, कामरान ऑलराउंडर है अच्छा, तो ये सब अनसोल्ड हो गए। तो मेरे को भी डर लगने लगा कि यार जब मतलब ये मतलब जो अच्छा करके आए थे संस्कार का, तो मैंने सुना है कि उसने मतलब काफी संस्कार बढ़िया मेरे साथ ट्रायल मैच में ही था, जो चेन्नई सिंघम्स का ट्रायल मैच हुआ ठीक था, है। तो उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी उसमें, और उसका फिर भी नहीं हुआ। फिर भी नहीं हुआ, पता और नहीं क्या। कामरान ने भी सुना था कि कामरान ने बढ़िया ट्रायल्स जीती सारी, सब कुछ सिलेक्ट हो गए थे, उनका भी नहीं हुआ। कामरान फिर तुमको क्या लग रहा था कि अब जब तुम अनसोल्ड हो गए हो? तो मेरे को जब मैं अनसोल्ड हुआ तो मेरे पास मतलब मैंने फोन किया कि भैया मेरा नहीं हुआ ये वो, मतलब तो किसी दोस्तों को बताया, हाँ, किसी को बताया कि यार हुआ नहीं, मेरा नहीं हुआ। हाँ। तो बस लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि अनसोल्ड होने के बाद भी यदि आप उनसे ये बोलते थे कि मेरा तो होगा। ये चीज़ तो पहले से ही क्लियर आप सबको बोल के रखे थे कि मेरा तो मतलब होगा। इतना नहीं, कॉन्फिडेंस कैसे था और वो क्या था? थोड़ा मतलब इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस था क्योंकि टीमों की बात हुई थी। जैसे कोई टीम बोलते कि हम तुमको खरीदेंगे, ठीक है। तो उससे वो थोड़ी बहुत बात हुई थी, तो इससे थोड़ा लगता था लग अंदर रहा था से मतलब कि हो सकता है अब। ठीक है, उन्होंने बोला था कि तुम्हें मतलब हम पिक कर सकते हैं। लेकिन मेरे को कोलकाता ने मेरी कोई बात नहीं थी कोलकाता से, अच्छा, कोलकाता से कोई कोई बातचीत नहीं थी बातचीत आपकी? नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने पिक किया और टीमों से तो और से बात थी, उन्होंने पिक की। ये मतलब आपको था शॉकिंग था हाँ, कि कोलकाता कैसे खरीद रही है मतलब मेरे को। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया तो शायद आप 4.2 4.2 लैक्स में हाँ। आपकी बोली लगी। बोली लगी 3 लाख प्राइस 3 लाख शायद बेस प्राइस थी। हाँ। तो खुश थे आप मतलब कि मैं तो सिलेक्ट होने पे ही खुश था, मतलब तुम्हारा तो ये था कि कोई भी एक बार हाथ उठा दे बस। बस हाँ, इसमें ही बहुत था। पैसे से कोई मतलब नहीं था, बस पैसे की से कोई टीम में खेलना वो था। टूर्नामेंट खेलना है। मतलब अभी तक का देखा जाए तो टेनिस क्रिकेटरों के लिए एक आईपीएल, मिनी टेनिस क्रिकेट आईपीएल ही मान के चलो उसको। भाई वो बिल्कुल ऐसा ही लेवल है जैसे आईपीएल होता है, मतलब ठीक है। आईएसपीएल। फिर कोलकाता जब शुरुआत में खेली थी तो शायद इतना अच्छा नहीं खेल रही थी, आप टीम में थे। लेकिन हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और हमारे प्लेयर बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट प्लेयर थे। देखा जाए तो इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे, कुछ सिलेक्टिव भी प्लेयर्स थे आपकी टीम में, नहीं, लेकिन फिर हमारी टीम के 2-3 प्लेयर तो बहुत ही अच्छे थे, जैसे भावेश पवार नावेश पवार, और फरदीन काजी हाँ, और प्रदीप पाटिल, प्रदीप पाटिल, नाना जो हमारे कप्तान वो थे, प्रथमेश पावर, हाँ, हम्म, और जोंटी सरकार कलकत्ता क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जॉन्टी सरकार, हाँ, तो ये अच्छे प्लेयर थे। बब्बू राणा हाँ। बहुत मतलब बहुत ही अच्छा प्लेयर है और एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है मतलब क्रिकेट। तुम्हारा जल्दी एक वो बन चुका था, जल्दी से तुम्हारी टीम में एक यूनिटी आ चुकी थी कि बस Unity लड़ना है और जीतना है, हम्म। प्लेयर से कुछ नहीं और होता। जो मतलब हमारी टीम का जो 19 प्लेयर था, वो मतलब मेरा दोस्त है, कौन? शिवम कुमार करके लड़का। शिवम कुमार। हाँ, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा बॉलर था। इससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि हमारे 19 के जो बॉलर थे वो बहुत अच्छा था। अच्छा, उसमें वो एक वो था कि एक क्राइटेरिया था कि आप हाँ, एक अंडर 19 प्लेयर खिलाना ही है खिलाना है, आपको। और हमारा 19 का प्लेयर सबसे अच्छा था, मतलब शिवम। सारे मैच पे लेंगे। और हाँ, सारे मैच पे लेके एक मैच प्ले नहीं किया था उसने। और एक 19 का दूसरा भी प्लेयर था हमारी टीम में, वो भी बहुत अच्छा था, उजैर शेख। उजैर शेख, वो मुंबई का बहुत अच्छा नाम है और अच्छा प्लेयर। ठीक है, तो जब आप पहला मैच खेले, ठीक है, दूसरा खेले, तीसरा, ऐसा कब लगा कि यार ये टीम पहुंच सकती है फाइनल में और फाइनल पहुंच के जीत सकती है? या फिर मतलब भाई मेरे को शुरुआत तो पहला मैच हारने के बाद ही लगता था कि हम लोग फाइनल पहुंचेंगे। ऐसा क्यों? और मैं बोलता था कि हमारी टीम, मेरे को लगता था कि हमारी टीम किसी से हारने के वो नहीं है, हमारी टीम की बॉलिंग बैटिंग सब सही बहुत थी अच्छी थी, और खेल भी सब लोग अच्छा ही रहे थे सब उस लोग टाइम अच्छा पे। खेल रहे थे, फिर बॉलिंग यूनिटी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो ऐसे लाइट्स नाइट में वो टूर्नामेंट था, सब कुछ देख के, क्राउड देख के, जो मतलब लोग चाहते ही अपने लाइफ में क्राउड देखने को मिले, वो देखने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? और वो वहाँ खेलने पे टर्न मेरे को विकेट। तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही खेल गया वो, मतलब लाइफ में, हाँ, कि मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता था कि मतलब कभी ऐसा लाइफ में होगा भी, ये कभी इमेजिन ही कभी नहीं किया तुम था। मतलब हाँ, पहली बात तो ये कि टेनिस क्रिकेट में कोई ऐसा टूर्नामेंट होगा टूर्नामेंट जो इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहा है तुमको। तो मैं मतलब इमेजिन ही नहीं किया था मैंने तो बिल्कुल कि ये ऐसा हो सकता है। ठीक है,
प्लेइंग शायद आपको उतने मैचेस में मिली नहीं क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन सही था। कॉम्बिनेशन सही था और हमारे पास लेफ्टी बॉलर भी ज्यादा थे और हाँ। दूसरी बात ऑलराउंडर भी अच्छे थे, तो ठीक है। इसलिए शायद और आप राइटी बैट्समैन और लेफ्टी, बॉलर। इस वजह से आपकी टीम में कम चांसेस बन रहे थे। हाँ, मैं हमारी फाइनल टीम में लेफ्टी बॉलर ज्यादा थे फिर इसलिए। फाइनल हुआ, फाइनल जीते आप, तो मन कैसा लगा? घर वालों से बात हुई, मम्मी से बात हुई, सब लोग आपको टीवी पे देख रहे, तो कैसा क्या लगा? बहुत ही अच्छा फील हुआ। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम मतलब आईपीएल का ही फाइनल जीत लिया। आईपीएल हाँ। वो और सचिन सर को देखा, सबसे बड़ी तो और वो वो देखना ही एक चीज बहुत बड़ी बात बताइए, थी। आप सैफ अली खान और करीना कपूर की टीम हाँ, के थे, तो आप जब उनसे मिले तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत ही ज्यादा अच्छा था और मतलब बहुत ही काइंड पर्सन है और मतलब वो नॉर्मली मतलब जीरो एटीट्यूड पर्सन है, दोनों Zero। ही जीरो एटीट्यूड बिल्कुल। मतलब सैफ अली खान तो ऐसे रहते थे हमारे साथ जैसे हमारी टीम के ही प्लेयर हैं। वो वहां पे रहते भी थे ऑनर्स। हम मतलब बात करते थे, बैठते थे आके, तो ठीक ऐसे है। लगता था। फिर अब जब फाइनल जीत गए तो अच्छा लगा, सबसे बात हुई। फिर उसके बाद अब आगे तुमने क्रिकेट में क्या सोचा, मतलब कि और जैसे कि नेक्स्ट ईयर भी अब आईएसपीएल होगा और अब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी आप खेल रहे हो, मुंबई में सब जगह से फोन आ रहे हैं, और तो उसके बाद मुझे बताइए कि आगे क्या सोचा है तुमने? बहुत बड़ा जो ये इवेंट मतलब टेनिस क्रिकेट अब हो गया, तो अलग ब्रांड हो गया टेनिस टेनिस क्रिकेट भी। क्रिकेट। तो मतलब अगर जो टेनिस क्रिकेट में भी पहले ऐसा था कि टेनिस क्रिकेट को ना सब लोग ऐसी लोकल टूर्नामेंट या ऐसी लोकल क्रिकेट समझते थे कि जिसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपनी अर्निंग के लिए लोग खेल रहे हैं। अर्निंग तो बहुत कम होती थी उस हाँ, टाइम पे, लेकिन उस टाइम अब टेनिस क्रिकेट में मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा पैसा है, बहुत आपकी नीड्स पैसा पूरी हो सकती हैं। नीड्स पूरी हो सकती है। हमारे जो हमारे साथ के प्लेयर है वो 25-30 लाख रुपए कमा रहे हैं पूरे एक साल में एक साल में। तो इतना पैसा है। अभी करण अंबाला को देखो, 27 लाख 27 लाख में उसको मतलब हुआ और उसके बाद वो मैन ऑफ द सीरीज बना, 5 लाख रुपए। हाँ। तो और वो पूरा टूर्नामेंट उसने बहुत अच्छा खेला, 1-2 मैच को छोड़ के। और मतलब कितनी अर्निंग है ये देखो आप। 27 लाख हाँ। में मतलब। और ये अब ये बताइए, ऐसे कि था कि पेमेंट्स आपके आ चुके हैं हाँ, पेमेंट्स आ चुके सारे? कहाँ गए पेमेंट्स? पेमेंट्स घर वालों के पास है और अपने पास है। अरे अपना कमाया, घर वालों का क्या है? नहीं नहीं, घर वालों घर पे भी दे दिए। घर से ही सब कुछ है यार, घर। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसे 5 नाम लूंगा तुमको, इनके बारे में सिर्फ 2-2 3-3 लाइन आपको बतानी है, आप क्या सोचते हो, आपके ही साथ खेले हुए प्लेयर है। सबसे पहला मैं लेता हूँ सचिन मलिक। जब हम पहली बार एमपी में खेलने गए थे, मतलब मैं बाहर खेलने गए थे, तो वो ही लेके गया था हमको। तो हमारा सीनियर प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर है। मतलब हमारे इधर बोलते हैं उसको मतलब क्लास प्लेयर। रेड बॉल से, रेड बॉल से उनका बहुत ज्यादा नाम है यूपी में, बहुत पूरी ज्यादा यूपी में। नाम है, क्लास प्लेयर है, मतलब टाइमिंग अच्छी है। उसके बाद मैं लूंगा आपके बेस्ट फ्रेंड ही कह सकता हूँ, शुभम पंडित। मतलब वो तो देखो उसका और मेरा क्रिकेट साथ का है शुरुआत से ही। हाँ, शुरुआत से ही। तो मतलब इसलिए उससे ज्यादा बॉन्डिंग है और मेरे को तो देखो बहुत टाइट प्लेयर लगता है, वो As a छक्के player, लंबे मारता है। लंबे छक्के और सुना भी बहुत है कि मतलब वो जब मानते हैं तो बहुत जान से मारते हैं। बहुत जान से उसको, मतलब बाउंड्री का कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी बाउंड्री है छोटी बाउंड्री, मारते हैं तो पार ही मारता है। ठीक है, अब एक और मैं पूछना चाहूंगा, सरफराज खान, पंची किंग। पंची भी मेरे बचपन का ही दोस्त है। पंची का नाम कैसे पड़ा पहले पंची, ये तो बताओ। पंची जब पहली बार खेलने आया था तो उस टाइम पे मतलब हमारे सरसावा में ही खेलने आया था। तो हमारी टीम का एक प्लेयर था, हमारा सीनियर प्लेयर, टाटी टाटी बोलते थे उसको। तो जब पंची बोल रहा था तो उसने बोला कि यार क्या लिया है तुम, ये तो पंची जैसा है। तो तब से उसका नाम पंची पड़ गया। पंची, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ से लूंगा मैं एक नाम, रोहित चंडीगढ़। भाई वो मेरे को मतलब सबसे बड़ा प्लेयर लगता है, मतलब खेला तो खत्म। उससे बड़ा बैट्समैन मेरे को कोई नहीं लगता। मतलब टेनिस क्रिकेट में मेरे को मतलब सबसे ज्यादा पसंद है वो। मतलब एज ए बैटिंग करने में, और मतलब बैट्समैन ही है वैसे तो वो। और चंडीगढ़ में उनका मतलब ऑल इंडिया में अच्छा खासा नाम है अभी तो। ऑल इंडिया में अच्छा खासा नाम है। और अभी उसने रिसेंटली एक और फोर्ट जीत लिया, 5 फोर्ट जीत लिया उसने, 5 फोर्ट ट्रैक्टर। हाँ। पंजाब में काफी अच्छा चलता है कि जीतने पे ट्रैक्टर दिए जाते हैं। एक और लास्ट नाम, रवि गोली। रवि कोहली मेरे मतलब मेरा जो जूनियर प्लेयर है, लेकिन मतलब मेरे साथ ही उसने खेलना शुरू किया है। ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टअप आपने उसको दिया है। हाँ, मतलब वो पहले गांव में खेलता था, तो मैंने देखा कि यार ये मतलब अच्छा प्लेयर है, अच्छा टैलेंट है हाँ, तो हम अपने दोनों साथ खेलने लगे। ठीक है। फिर दोनों ने साथ ही पूरी एमपी में साथ खेले, हर जगह साथ ही खेलते हैं अब तक। और अब तो मेरी उसकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है क्रिकेट को लेकर। और बहुत बड़ा ऑलराउंडर है वो, मेरे को तो लगता है मतलब उससे अभी भी बड़ा जो उनका लास्ट सीजन गया बहुत अच्छा गया है, तो लग रहा है कि ऐसा कुछ आगे अच्छा करेंगे। मेरे को तो मतलब सबसे अच्छा ऑलराउंडर वही लगता है हमारी टीम में। तो एक सवाल मेरा ये था तुमसे
कि टेनिस क्रिकेट में कोई ऐसा बैट्समैन जो तुमको बहुत तगड़ा लगता हो, ऐसा कोई ऑलराउंडर? जैसे मान के चलो कि लेदर में क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर सब उनको मानते थे कि वो भगवान है, ऐसा टेनिस क्रिकेट में तुमको कोई लगता है कि जो अभी रूल कर रहा हो टेनिस क्रिकेट को, मतलब उसके बहुत सारे पब्लिक उसकी फैन हो उसको देखने के लिए, ऐसा कुछ है? भाई मेरे को तो करण अम्बाला ही लगता है। करण अम्बाला की पब्लिक पागल है उसके पीछे। करण अम्बाला। करण अम्बाला, और वो है भी यार, वो मतलब दूसरों के लिए एक मोटिवेशन है। हाँ। वो पहले वो प्लेयर उसका था, बैडमिंटन का अच्छा प्लेयर था। पहले बैडमिंटन बैडमिंटन ही खेलता, क्रिकेट ऐसे उसका मतलब प्रोफेशन बैडमिंटन था, ठीक है, क्रिकेट शौक के लिए खेलता। शौक के लिए। हाँ, लेकिन वो शुरू से ही अच्छे खेलते हैं, उसकी फिटनेस लेवल बहुत ही ऊपर है। ऐसे ही है जैसे एक इंटरनेशनल प्लेयर का फिटनेस लेवल होता है। और सबसे ज्यादा उनके ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली भी उन्हीं की लगी थी, शायद 27 लाख में ना? 27 लाख हमको तो पहले ही मतलब लगता था कि उसकी बोली तो ऊपर ही लगेगी। 27 लाख। 27 लाख उसकी बोली और फिर वो मैन ऑफ द सीरीज ही बने, उनने वो करके भी दिखाया। उसने वो यही बोलता है कि जब मैं सारे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बना हूँ तो मैं इस टूर्नामेंट में मैं ही बनूंगा मैन ऑफ द सीरीज। अच्छा, उनका ये मतलब बोलना था। पहले ही बोलता था। तुम्हारे अच्छे फ्रेंड है वो? हाँ, मेरा अच्छा दोस्त है। पहले तो मतलब हम लोग साथ ही खेलते थे। साथ है, अब तो वो बहुत बड़ी क्रिकेट खेल रहा है आगे। नहीं, लेकिन बड़ी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जीरो एटीट्यूड है उसमें भी। जीरो। अच्छा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा है वो। उसको मतलब आप तुम बता नहीं सकते, इतना बड़ा प्लेयर है और ऐसे मतलब तुम्हारे साथ नॉर्मल बात करता है। नॉर्मल बात कर। तो एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, ऐसे कोई यादगार टूर्नामेंट्स तुम्हारे जिसमें तुमने कुछ बहुत अच्छा किया हो या जिससे तुम्हारा और नाम आगे बढ़ा हो, ऐसे 2-3 टूर्नामेंट्स जो तुमको मेमोरी में याद हो? देखो, टूर्नामेंट तो हम ESPL का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जीते, ठीक है। उससे बड़ी तो मेमोरी कुछ नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है, फिर भी मतलब जो पहले थे, उसमें एक फिरोजा ट्रॉफी हम लोग जीते थे अपनी टीम लेके। मतलब उसमें सब बहुत बहुत अच्छी अच्छी टीमें आई थी अपन, लेकिन अपने साथ के प्लेयर सब खेल रहे थे। लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि सिर्फ एंजॉय करने जा रहा है, और तो उस टाइम पे शिवरात्रि थी और सिर्फ वहां तुमको भोले के दर्शन करने थे, उज्जैन महाकाल के। लेकिन हुआ ऐसे कि तुम मैच जीतते गए और फाइनल नहीं जीत गए। वो तो ऐसा टूर्नामेंट था, वो मतलब हेमंत भाई ने एंट्री कर दी वहां पे। हाँ, तो नॉर्थ हिमालयन टाइगर। नॉर्थ हिमालयन टाइगर मैं भी खेला था उस टीम में। तो हम लोगों को वहां पे जाना था। तो फिर जब उन्होंने एंट्री कर दी तो हम लोग गए वहां पे। ठीक है। जाने के बाद फिर पहला मैच जीते। ठीक है। फिर मतलब हमने पूल क्लियर कर लिया, मतलब क्वार्टर में पहुंच गए। ठीक है। तो हमको लगा कि यार चल क्वार्टर तक पहुंच गए, क्वार्टर भी हमारे जैसी टीम से हो गया, नॉर्मल टीम से। तो हम लोग ने निकाल दिया क्वार्टर भी आप जीत गए। क्वार्टर हमारा हो गया था टाई। सुपर ओवर हुआ था। सुपर ओवर हुआ था। तो सुपर ओवर में हमारे बैट्समैनों ने रन मार दिए, तो हम लोग ठीक है। शायद गोलू गाजियाबाद और नजीर ने दोनों ने अच्छी बैटिंग करी थी, और कामरान ने बॉलिंग अच्छी करी थी, तो वो क्वार्टर तुम जीते। हाँ, उसके बाद क्वार्टर जीतने के बाद हम लोग फिर सेमीफाइनल हमारा हुआ अच्छी टीम से। मतलब सेमीफाइनल इंदौर के अच्छे प्लेयर्स थे उसमें। ठीक है, उनसे हमारा सेमीफाइनल हुआ। तो सेमीफाइनल में हम लोगों ने मतलब वो भी अच्छे मार्जिन से टूर्नामेंट मैच जीत लिया था। मतलब ये तुम्हें लग ही नहीं रहा था कि तुम फाइनल तक पहुंचोगे, लेकिन पहुंच गए हो। पहले तो हमें लगता था मतलब जैसे हम क्वार्टर में पहुंचे, चल क्वार्टर देख लेंगे। लेकिन जब हम सेमीफाइनल में पहुंच गए तो हमको लगने लगा कि हम लोग ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, क्योंकि सभी अच्छा करने लगे थे। हाँ, सबको पता हो गया था कि टूर्नामेंट जीतने की बात नहीं थी, मतलब पहुंचने फाइनल में कि पहुंच सकते हैं फाइनल। ठीक है, मतलब सब अच्छा करते गए और तुम फिर वो फाइनल जीत गए। फाइनल में काफी बढ़िया बैटिंग बॉलिंग करी थी आपने। फाइनल बहुत वैसे तो पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए बन रहे थे। हाँ, तो पूरे टूर्नामेंट में ही रन नहीं बन रहे थे। और फाइनल में कुछ स्कोर भी 8 ओवर में बढ़ा दिया था। थोड़े थके हुए थे, तो उन्होंने मतलब रन भी लग गए थे, तो 90 रन बने थे उसमें। ठीक है, 90 रन का टारगेट था 8 ओवर में, और वो अच्छा बड़ा ग्राउंड था। ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब पहले तो यही सोच के खेले कि मतलब पता नहीं क्या होगा, अब खेलो तुम टाइट ओवर। तो हम लोग ने शुरू में 2-3 ओवर में अच्छे रन मार दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ्लो में आ गए। तो फिर एक ओवर में 5-6 रन चाहिए थे। तो फिर 2 बॉल पे 2 रन आ गए थे। लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे। 2 बॉल पे 2 रन। 2 बॉल पे 2 रन। तो हमारी टीम के एक प्लेयर ने फिर मार के जीत गए। वो ऐसा टूर्नामेंट था कि तुमने सोचा नहीं थे और तुम जीते। उसके अलावा एक कोलकाता चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट जीते थे। और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो व्यूअर्स अपने देख रहे हैं, जो आपको पब्लिक पसंद करती है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? जैसे कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, वो क्या रखे अपने मन में कि मैं आगे जा सकता हूँ और मैं भी एक बड़ी क्रिकेट खेल सकता हूँ? भाई मैंने तो यही देखा है कि मतलब अगर तुम
मेहनत करोगे, मतलब हार्ड वर्क करोगे ना क्रिकेट में, हम्म। तो तुम एक नॉर्मल प्लेयर भी हो चाहे कुछ भी हो, तुम मेहनत करोगे तो वो तुम्हें दिखेगा कि तुम मेहनत कर रहे हो। बस मेहनत करनी मेहनत है। ही वो, उससे दूसरा कोई रूल नहीं है क्रिकेट में, मेहनत ही है जो है। और फिटनेस पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। फिटनेस तो सबसे ज्यादा जरूरी है, फिटनेस से तुम्हारी क्रिकेट की मतलब मान लो कि एज बढ़ती है। ठीक है, आप लोगों को कब टाइम मिलता है फिटनेस का ट्रेनिंग करने, क्योंकि आप तो लगभग मान के चलो साल भर में सिर्फ बारिश ही ऐसा होता होगा कि वहाँ आप क्रिकेट नहीं खेलते होगे, नहीं तो फिर नहीं, अपने तब भी शरीर हम को लोग घर में मतलब 7 बजे सुबह जिस दिन मैच नहीं होता तो फिटनेस करते हैं, 3-4 दिन भी अगर हो जाए अच्छी फिटनेस तो सही रहता मतलब फिटनेस पकड़ के है। रखते हो। हाँ। थैंक यू